दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे इकलौते सुपरस्टार की जिसके एक जलवे के आगे 70 और 80 के दशक के बड़े बड़े हीरोज की चमक फीकी पड़ जाती थी। एक ऐसा अभिनेता जो जब स्क्रीन पर अपनी चौड़ी छाती, कड़क चाल और कातिलाना मुस्कान के साथ आता था तो थिएटर में तालियों और सीटियों का तूफान उठ खड़ा हो जाता था। वो दौर ऐसा था जब इस मस्कुलर हंक ने उस समय के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन तक के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह स्टार अपने करियर के सबसे बुलंद शिखर पर था, जब उसके घर के बाहर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी, तब उसने रातों रात अपनी करोड़ों की शोहरत, बंगला, गाड़ियां और अपने हंसते खेलते परिवार को ठोकर मार दी और एक फकीर का चोला पहनकर आश्रम के बर्तन मांजने चला गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की। आज के इस वीडियो में हम विनोद खन्ना के जीवन के उन अनसुने, भावुक और खौफनाक किस्सों को खकोलेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के एक रईस कपड़ा व्यापारी के परिवार में हुआ था। जब वो महज 1 साल के थे तो देश का दर्दनाक बंटवारा हुआ और उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। पढ़ाई लिखाई में तेज विनोद जब कॉलेज में पहुंचे तो उनका दिल एक्टिंग की तरफ मचलने लगा, लेकिन उनके पिता किशन चंद खन्ना बेहद ही सख्त मिजाज के थे। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर नाच गाने की दुनिया में जाने देना नहीं चाहते थे। जब विनोद ने फिल्मों में जाने की जिद की तो उनके पिता ने उन पर बंदूक तान दी और कहा, अगर तुम फिल्मों में गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन विनोद खन्ना की मां ने किसी तरह उनके पिता को समझाया और विनोद को अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 साल का वक्त दिया। साल 1968 में सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना को बतौर विलन लॉन्च किया। जहां उस दौर में हर कोई हीरो बनना चाहता था, वहीं विनोद खन्ना ने मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में एक खूंखार और हैंडसम डाकू का रोल निभाकर तहलका मचा दिया। उनके लुक्स इतने शानदार थे कि दर्शक विलन होते हुए भी उन पर दिल हार बैठते थे। धीरे धीरे उन्होंने हीरो के रोल्स की तरफ भी कदम उठाया, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, कुर्बानी और दयावान जैसी सुपरहिट फिल्मों से वो बॉलीवुड के सबसे चहेते हीरो बन गए। उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी इतनी कड़क थी कि उनके सामने अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज को भी कड़ी टक्कर मिलती थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन एक फिल्म के सेट पर दोनों के बीच एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने मीडिया में सनसनी फैला दी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के एक सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गुस्से में एक भारी कांच का गिलास विनोद खन्ना की तरफ फेंकना था। शूटिंग के दौरान टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई और असली कांच का भारी गिलास विनोद खन्ना की ठोड़ी पर जा लगा। खून की धार बह निकली और विनोद खन्ना बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके चेहरे पर कई टाके आए, जिसका निशान जिंदगी भर उनके चेहरे पर रहा। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इसके लिए तुरंत उनसे कई बार माफी मांगी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन उस वक्त फिल्मी गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि दोनों के बीच राइवलरी लड़ाई चल रही है। जब विनोद खन्ना का करियर 7वें आसमान पर था, वो बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो बनने की रेस में सबसे आगे थे, तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। अंदरूनी शांति की तलाश में विनोद खन्ना अध्यात्म गुरु ओशो के संपर्क में आए। ओशो के विचारों का उन पर ऐसा असर हुआ कि साल 1982 में उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्रीज को अलविदा कह दिया। वो अपनी पहली पत्नी गीतांजलि और दोनों छोटे बच्चों राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना को छोड़कर अमेरिका के ओरेगन स्थित ओशो के आश्रम चले गए। वहां इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपना नाम बदलकर स्वामी विनोद भारती रख लिया और आश्रम में माली का काम किया, पौधे सींचे और टॉयलेट तक साफ किए। इस फैसले ने पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज और उनके परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। दोस्तों, विनोद खन्ना साहब एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे। दोस्तों, उनके दौर का आलम यह था कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी दोस्तों, और डायरेक्टर्स उनके घर के चक्कर लगाते थे उनसे एक डेट्स लेने के लिए दोस्तों, और बड़े बड़े सुपरस्टार भी उनसे घबराते थे दोस्तों। उनके मन में डर था कि कहीं हमसे आगे ना निकल जाए दोस्तों। यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनसे घबराते थे दोस्तों, और ऐसा हो भी सकता था
अगर वो 5 साल के लंबे समय के लिए अगर ओशो के आश्रम अगर नहीं जाते और अपने ही फिल्मी करियर से अगर जुड़े रहते तो ये भी मुमकिन था कि जो वो वहाँ थे उससे वो कई गुना वो आगे जा सकते थे दोस्तों, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी थी दोस्तों। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विनोद खन्ना साहब की जिंदगी का आगे का सफर दोस्तों। अमेरिका में करीब 5 साल गुजारने के बाद ओशो का आश्रम विवादों में घिरा और बंद हो गया, तो विनोद खन्ना के पास भारत लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब वो भारत वापस लौटे तो उनकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। पति के अचानक चले जाने और अकेलेपन से दुखी होकर उनकी पत्नी गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया था। उनके बच्चे उनसे दूर हो चुके थे और बॉलीवुड में उनका मुकाम भी दूसरों ने छीन लिया था। एक समय का शहंशाह अब मानसिक और वित्तीय रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उनके पास ना घर में खुशी बची थी और न ही फिल्मों में वो पुराना रुतबा। लेकिन विनोद खन्ना हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साल 1987 में फिल्म इंसाफ से एक बार फिर बॉलीवुड में कदम रखा और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। इसके बाद उन्होंने साल 1990 में कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे साक्षी और श्रद्धा हुए। अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में उन्होंने राजनीति का भी रुख किया। वो बीजेपी की तरफ से पंजाब की गुरुदासपुर सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं और देश के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी बने हैं। राजनीति में भी उनका बेदाग और ईमानदार अक्ष लोगों को बेहद पसंद आया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में विनोद खन्ना साहब को एडवांस्ड ब्लैडर कैंसर नाम की घातक बीमारी ने घेर लिया। उन्होंने अपनी इस बीमारी को दुनिया से छुपा कर रखा और चुपचाप उसका इलाज कराते रहे। लेकिन साल 2017 में अस्पताल की उनकी एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई जिसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। जिस हैंडसम खन्ना की मुस्कुलर बॉडी और लुक्स के लोग दीवाने थे, वो बीमारी के कारण सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। पहचानना तक मुश्किल हो गया था। और फिर वो दर्दनाक तारीख आई 27 अप्रैल 2017, जब 70 वर्ष की उम्र में इस महानायक ने मुंबई के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, विनोद खन्ना साहब की मौत के बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। विनोद खन्ना सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी। जब चाहा शोहरत के शिखर पर पहुंचे, जब दिल ने कहा तो सब कुछ त्याग कर एक फकीर बन गए और जब वापस आए तो फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ऐसा जिगरा और ऐसा अंदाज बॉलीवुड में न किसी का था और न कभी होगा। दोस्तों, विनोद खन्ना साहब की कुर्बानी का अमर या अमर अकबर एंथनी का इंस्पेक्टर अमर, आपको कौन सा अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।